और मैं श्रुति। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में युवा हमवतन मालविका बसोड़ को सीधे गेम में हराकर दूसरी महिला एकल खिताब जीता। इस खबर में आपने क्या एक नाम पर गौर किया? नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूं, सैयद मोदी। जी हां, सैयद मोदी एक ऐसे खिलाड़ी जिनका परिचय आज भी देने की जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर सन 1962 को उनका जन्म हुआ। भारतीय बैडमिंटन जगत के वे एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने तमाम उपलब्धियां अपने नाम की और लखनऊ में बेरहमी से अपनी हत्या होने तक इस सिलसिले को कायम रखा। वे और भी काफी पुरस्कार जीत सकते थे, लेकिन 28 जुलाई 1988 को उनकी दर्दनाक मौत ने बैडमिंटन जगत को भारी सदमा दे दिया। आइए विस्तार से आपको बताते हैं रिश्तों की उलझी इस कहानी के बारे में। सन 1978 में सैयद मोदी जूनियर नेशनल चैंपियन थे। उसी समय उनका सिलेक्शन बीजिंग में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए हुआ। उस टीम में एक महिला खिलाड़ी भी थी, उनका नाम अमिता कुलकर्णी था। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए। हालांकि मोदी मुसलमान थे और गोरखपुर के एक बेहद साधारण परिवार से थे, वहीं अमिता महाराष्ट्र के अच्छे परिवार से थी। जब दोनों करीब आए और उनकी चर्चाएं जोर पकड़ने लगी, तो इसलिए भी क्योंकि दोनों का धर्म अलग था और इसलिए भी क्योंकि दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते थे। लेकिन सारे विरोध के बाद भी सैयद मोदी और अमिता ने सन 1984 में शादी कर लिया। जिस साल अमिता की शादी सैयद मोदी से हुई, उसी साल उनकी मुलाकात अमेठी के राजा संजय सिंह से हुई। संजय सिंह राजनीतिक रसूख वाले इंसान थे, राजीव गांधी के मित्र थे और साथ ही में अमेठी के राजघराने से थे। करियर बनाने के चक्कर में अमिता ने मां बनने से इनकार कर दिया। सैयद मोदी को शक होने लगा कि अमिता का अफेयर संजय सिंह से चल रहा है। पति को और जलाने के लिए अमिता एक डायरी में संजय सिंह के साथ रोमांस की डिटेल्स लिखा करती थी। जब वो घर से बाहर होती तो मोदी चुपके से वो डायरी पढ़ते और दुखी होते। ये बात अमिता को भी मालूम थी कि सैयद मोदी उनकी डायरी पढ़ते हैं। आपको बता दें कि सन 1987 में अमिता ने सैयद मोदी को बताया कि वो मां बनने वाली हैं। सैयद मोदी को शक था कि अमिता उनसे नहीं बल्कि संजय सिंह से प्रेग्नेंट है। मई 1988 में बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम आकांक्षा रखा गया। आगे आपको बताएं कि 28 जुलाई सन 1988 की वो शाम हमेशा की तरह अपने स्कूटर से निकल रहे थे मोदी। तभी 2 बाइक सवारों ने उनका रास्ता रोका। मोदी को समझ पाते उससे पहले ही हमलावरों ने 0.38 रिवॉल्वर से उनके सीने में दनादन 8 गोलियां उतार दी। गोलियां इतनी पास से चलाई गई थी कि मोदी को इलाज का वक्त भी नहीं मिला। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने मोदी के घर रेड मारकर डायरी हासिल कर ली। उस डायरी की वजह से मोदी के मर्डर के पीछे उनकी वाइफ और संजय सिंह का हाथ होने का शक पैदा हुआ। और आइए फिर आगे जानते हैं कि किसको सजा हुई। नवंबर 1988 में सीबीआई ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोपियों में संजय सिंह, अमिता मोदी, जितेंद्र सिंह, भगवती सिंह, अखिलेश सिंह, अमर बहादुर सिंह और बलई सिंह शामिल थे। सीबीआई का आरोप था कि संजय सिंह, अमिता मोदी और अखिलेश सिंह ने सैयद मोदी के मर्डर की साजिश रची थी। बाकी 4 लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया था। आखिरी आरोपी भगवती सिंह को लखनऊ के सेशन कोर्ट ने दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 22 अगस्त सन 2009 को अदालत ने सीबीआई की फांसी की सजा की मांग को खारिज कर दिया। आगे बढ़ते हैं और आइए जानते हैं कि अदालत में क्या कुछ हुआ। आपको बता दें कि अदालत में संजय सिंह की तरफ से दिग्गज वकील राम जेठमलानी ने मोर्चा संभाला था। सैयद मोदी मर्डर केस की जांच जब पूरी हुई तो कोर्ट में सीबीआई के तमाम दावों की धज्जियां उड़ गई थी। सितंबर सन 1990 में संजय सिंह और अमिता मोदी का नाम इस केस से ही अलग कर दिया। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक और अहम आरोपी अखिलेश सिंह को इस मामले से बरी कर दिया। लंबे समय बाद 22 अगस्त सन 2009 को भगवती सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपको ये भी बताते चले कि केस से बरी होने के बाद
अमिता मोदी और संजय सिंह ने शादी कर ली। इसने दुनिया भर की मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। शादी और इससे पहले मर्डर केस में नाम आने के चलते संजय सिंह की काफी फजीहत हुई। उन्हें काफी सालों तक राजनीति से किनारा करना पड़ा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से सजा किसे मिलनी चाहिए थी और किसे मिली, और फिर क्या हुआ। कैसी लगी आपको ये पूरी दास्तान, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और हमारी तरफ से आपसे यह आग्रह है कि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहती है, तो इसे बनाए रखिए और देखते रहिए द फुलझड़ी। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।